हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चाहे कितना ही गर्म किया जाए, द्रव का ताप उसके क्वथनांक पर स्थिर क्यों हो जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक मुख्य बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो सामान्यतः इस बात को समझने के लिए या इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए कुछ इस प्रकार हमें जो है इस बात को समझना होगा कि जो क्वथनांक होता है, अर्थात क्वथनांक से किसी भी वस्तु को अधिक ताप देने पर, क्वथनांक से अधिक ताप देने पर जो है द्रव का ताप नियत इसलिए हो जाता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के समय कणों के मध्य आकर्षण बलों को तोड़ने में निरंतर प्रयुक्त होती है। यदि हम इस बात को और अधिक स्पष्टता से समझें तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई जो है, हम ले लेते हैं एक पात्र और इसको करते हैं हम गर्म, अर्थात पात्र में हम सबसे पहले द्रव भर लेते हैं, उसके पश्चात इसको गर्म करेंगे। जो है इस प्रकार इसमें द्रव भर लेते हैं और इसको करते हैं अब हम गर्म। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है हम इसको गर्म कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें पानी है, पानी का क्वथनांक हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही पानी जो है हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे जो है किस में बदलने लग जाएगा, वाष्प में। इसके जो है बाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। लेकिन ताप जो है, अर्थात इस अंदर के पानी का ताप फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का कारण इसीलिए है कि जैसे पानी का जो द्रव का जो बंधन है, अर्थात H2O जो पानी का सूत्र है, ये द्रव होता है। ठीक है, जब ये द्रव होता है तो ये जो है जुड़ा हुआ होता है, अर्थात कुछ अगर हम समझे तो इस प्रकार ये इसके मॉलिक्यूल जो है, अर्थात इसके अणु जो है जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम ताप देंगे, तो जैसे ही ये जो है तापमान 100 डिग्री पर पहुंचेगा, ये जो है इसकी ऊष्मा, जो ताप की ऊष्मा दी है, इसे तोड़ने में प्रयुक्त होगी और इसे तोड़कर जो है पानी की जो द्रव अवस्था है, अर्थात पानी जो द्रव है, उसे जो है इनके मध्य के बंध को तोड़कर उसे वाष्प में बदल देगा और पानी जो है वाष्पित होने लगेगा। अर्थात जो हम 100 डिग्री के ऊपर का ताप इसको दे रहे हैं, वो इसके मध्य को, अर्थात 2 H2 अणु हैं इस प्रकार जो है जुड़े हुए हैं, तो इनके मध्य के जो बंध को तोड़ने में प्रयुक्त होगी और जो है इसका वाष्पीकरण करेगी। तो अर्थात जो दी गई ऊर्जा है वो यहाँ, जैसा कि हमने लिखा है कि जो दी गई ऊर्जा है उनके मध्य आकर्षण बलों को तोड़ने में निरंतर प्रयुक्त होती है। इस कारण से जो है क्वथनांक पर जो है स्थिर हो जाता है ताप, चाहे कितना ही गर्म किया जाए। तो इस आधार पर आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।